9 जनवरी इतिहास के पन्नों में आज का दिन जल जंगल जमीन के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बलिदान दिवस के रूप में दर्ज है। यह दिन गवाह है जब बिरसा मुंडा के उलगुलान के दौरान की जा रही सभा में अंग्रेज सरकार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के 19 साल पहले की बात है, 9 जनवरी सन 1900। आज के वीडियो में हम बिरसा मुंडा के उलगुलान की बात करेंगे और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे उत्तराखंड की भी। दोस्तों, जीवन यापन संबंधी संकटों के बीच में जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो आखिर तक देखकर लाइक, कमेंट, शेयर करने की उम्मीद करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आप सोच रहे होंगे कि बिरसा मुंडा के उलगुलान और उत्तराखंड के भू कानून आंदोलन में भला क्या समानता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो लड़ाई बिरसा मुंडा ने करीब 125 साल पहले लड़ी, जो लड़ाई हसदेव जंगल काटने के विरोध में आज भी आदिवासी समाज लड़ रहा है, जो लड़ाई हम उत्तराखंड के लोग लड़ रहे हैं, वह एक ही लड़ाई है, अपने हक हकूक की लड़ाई और अपनी पहचान कायम रखने की लड़ाई, जमीन खोरों के खिलाफ आम जनमानस की लड़ाई। जल जंगल जमीन की लड़ाई नई नहीं है। कारपोरेट और कारपोरेट परस्त सरकारों की नज़रें हमेशा जमीन पर लगी रही हैं। फिरंगी सरकार से लेकर मौजूदा सत्ता तक जमीनें छीनने का प्रयास करती रही है। उत्तराखंड के लोग इसी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस फर्क यह है कि जो लड़ाई जमीनखोर धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ी जानी चाहिए थी, वह चालाकी से बाहरी यानी दूसरे राज्यों से रोजी रोटी के लिए उत्तराखंड आए आम जनमानस के खिलाफ मोड़ दी गई है। 9 जनवरी बिरसा मुंडा के उलगुलान जनसंहार की बरसी है। आज से 124 वर्ष पहले 9 जनवरी सन 1900 को जब बिरसा और बड़ी संख्या में उनके समर्थक वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले के घने जंगलों के बीच डोंबरी बुरु नाम की पहाड़ी पर उलगुलान की भावी रणनीति बना रहे थे। हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे इस पहाड़ी पर जमा थे। वे कई दिनों तक जंगलों की खाक छानते हुए यहां पहुंचे थे। मुखबिरों की सूचना पर अंग्रेजों की पुलिस और फौज वहां पहुंच गई। डोंबारी बुरु को चारों ओर से घेर लिया गया और अंधाधुंध गोलियां शुरू कर दी गई। सैकड़ों लोग मारे गए। दुर्भाग्य से आज तक सिर्फ 3 लोगों की पहचान हो पाई है। डोंबारी बुरु जैसी ही एक घटना के गवाह हम उत्तराखंड के लोग भी रहे हैं। 30 मई 1930 को जब जंगलों पर हक हकूक की बात उठा रहे लोगों पर टिहरी राजा के आदेशों पर तिलाड़ी के मैदान में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। कई लोग मौके पर मरे, कई राजा की जेल में सड़ सड़ कर मरे। डोंबारी बुरु की तरह ही तिलाड़ी कांड में भी मरने वाले कुछ लोगों की ही पहचान हो पाई। तिलाड़ी जनसंहार के बाद राजा के खौफ से ज्यादातर लोगों ने अपने परिजनों के मारे जाने की बात छिपा दी थी। डोंबारी बुरु और तिलाड़ी कांड जलियांवाला बाग की तरह इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए प्रमुखता के साथ। वजह शायद ये रही कि ये दोनों घटनाएं शहर में नहीं बल्कि घनघोर जंगलों के बीच हुई थी। 9 जनवरी को डोंबारी बुरु के जनसंहार को सिर्फ झारखंड के आदिवासी इलाकों में याद किया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह 30 मई 1930 के तिलाड़ी जनसंहार को सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ही याद किया जाता है। यह बात अलग है कि चुनाव के वक्त हम आज भी टिहरी के बेरहम राजाओं के परिवार को ही प्राथमिकता देते रहे हैं। बात जल जंगल जमीन और बिरसा मुंडा की चली है तो थोड़ा सा जिक्र मौजूदा दौर में चल रही आदिवासियों की एक और लड़ाई की भी होनी चाहिए। इस लड़ाई में आदिवासियों के साथ देश और दुनिया के पर्यावरणविद और भूमिपुत्र शामिल हैं। लड़ाई छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को बचाने की है। देश के मात्र 2% कोयले की पूर्ति के लिए मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले 1214 हेक्टेयर हसदेव अरण्य को अडानी के हवाले कर दिया गया है। हसदेव सैकड़ों जलधाराओं का उद्गम स्थल है।
हसदेव जैसी बड़ी नदी यहां से निकलती है। अपनी जैव विविधता के लिए यह अरण्य प्रसिद्ध है। हाथी और टाइगर के अलावा लाखों किस्म के वन्यजीव, चिड़िया, तितलियां इस अरण्य में निवास करती हैं। 167 किस्म की वनस्पतियां भी हसदेव जंगल में उगती हैं। इनमें कई जीव और वनस्पति प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी की हैं। इसके अलावा 30,000 गोंड, लोहार और उरांव आदिवासी भी इस जंगल में निवास करते हैं। हसदेव अरण्य में रहने वाली आदिवासी बच्ची की ये मार्मिक अपील सुनिए। आप लोग मदद करिए, हम लोग का घर रहने के लिए नहीं है, आप लोग मदद करिए। हम लोग कहाँ रहेंगे हम लोग? मामला अडानी सेठ का है तो जाहिर है सरकार किसी भी हालत में हसदेव का जंगल उन्हें सौंपने के लिए तत्पर है। भारी संख्या में पुलिस हसदेव के जंगलों में तैनात कर दी गई है और विरोध करने वालों के साथ लगातार बल प्रयोग किया जा रहा है। कई वीडियो हाल के दिनों में इस तरह के संघर्ष के सामने आए हैं जब पुलिस लोगों के साथ मारपीट कर रही है। देश की मुख्य धारा का मीडिया इसे नहीं दिखा रहा है। पूरे देश में इन दिनों राम मंदिर का शोर है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन जंगलों में भगवान राम ने 14 वर्ष काटे, ये वही हसदेव के जंगल थे जिन पर बेरहमी से आरियां चलाई जा रही हैं। जंगल काटे जाने की पीड़ा क्या होती है, हम उत्तराखंडियों और आदिवासी समाज के अलावा कोई नहीं जान सकता। दरअसल हम लोगों का जीवन पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड में जंगल बचाने की कई लड़ाइयां लड़ी गई और आज भी लड़ी जा रही हैं। इनमें विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन भी शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। विशेष परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए जल, जंगल, जमीन न सिर्फ उनकी जरूरत रहे हैं, बल्कि उनका इनसे भावनात्मक लगाव भी होता है। बिरसा मुंडा का उलगुलान हो या हसदेव जंगल की लड़ाई या उत्तराखंड में भू कानून का संघर्ष, ये एक ही तरह की लड़ाइयां हैं। सत्ता पक्ष ऐसी लड़ाइयों को नाकाम करने की साजिशें हमेशा रचता रहा है। बिरसा मुंडा का उलगुलान जिंदाबाद, हसदेव अरण्य बचाने की लड़ाई जिंदाबाद, उत्तराखंड भू कानून की लड़ाई जिंदाबाद। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय राम जी की।